बहुत स्वागत। छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन इस वक्त आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। आज रात रायपुर आएंगे अमित शाह। रायपुर आने के समय में थोड़ा फेरबदल हुआ है। अब वो रात तकरीबन 9 बजे रायपुर आएंगे। इसके अलावा बीजेपी संगठन की बैठक लेंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण। कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र पेश करेंगे। दीनदयाल ऑडिटोरियम में पूरा कार्यक्रम होगा। इसके अलावा एक जनसभा का भी कार्यक्रम है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और सीधा आपको रायपुर लिए चलेंगे। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल के पास हम आपको लिए चलेंगे इस दौरे को लेकर, इस राजनीति को लेकर। युगल, महत्वपूर्ण दौरा, आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। क्या कुछ खास समय में तब्दीली की गई है युगल? जी बिल्कुल ललित, देखिए आज जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उनके दौरे में कुछ आंशिक परिवर्तन हुआ है। पहले 6:40 पर आने वाले थे, लेकिन अब लगभग 9 बजे वो माना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहाँ कुशाभाऊ कार्यालय में आएंगे। यहाँ पर जो बीजेपी के बड़े जो पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, उनके साथ अहम बैठक लेंगे, रायशुमाई की जाएगी और यहाँ पर जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल, पुलिस फोर्स लगाया गया है और ये कितना खास है, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2023 विधानसभा के चुनाव की तैयारी पूरी तरह से चल रही है। और कल जो बीजेपी है राज्य सरकार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करेगी। ऑडिटोरियम में एक आयोजन होगा, तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी के जो प्रमुख जो कार्यकर्ता हैं वो रहेंगे, लीडर्स तमाम मौजूद रहेंगे और उस बीच राज्य सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया जाएगा। ये बात अलग है कि आरोप पत्र किस तरह से जारी होंगे, कौन कौन से बिंदु उसमें प्रमुख रूप से बीजेपी है समाहित उस पर करेंगी। और उसके बाद सरायपाली का भी दौरा करेंगे और वहां पर अमित शाह दौरा होगा। लगभग 4 बजे यहां से सरायपाली के लिए निकलेंगे। तो एक महती जो दौरा इसे कहा जा सकता है। और चूंकि वो एक कुशल रणनीतिकार हैं और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की कमान पूरी तरह से संभाले हुए हैं ललित, और जिस तरह से अभी बीजेपी 21 उम्मीदवारों की जो सूची है जारी कर चुकी है और उम्मीद यही है कि आने वाले समय में जो बीजेपी है वो फिर से सूची जारी करेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इस दौरे पर लगातार नजर बनी हुई है। इधर छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिलासपुर पहुंची। यहां पर राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति रतनपुर के प्रसिद्ध मां महामाया मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। मंदिर प्रबंधन ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। महामाया मंदिर के बाद राष्ट्रपति सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में 2946 छात्रों को डिग्री दी गई है और 60% इसमें छात्राएं थीं। खास बात यह, इस पर राष्ट्रपति ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के हाई साइंस एट लो कास्ट, इसका पूरी दुनिया ने लोहा माना है। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिलासपुर में अपना काफिला रुकवाया एक जगह और छात्रों को चॉकलेट बांटी। बच्चों को देखकर दरअसल सड़क पर वो रुकी और बच्चों से कुछ देर उन्होंने बात भी की। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस का रिएक्शन सामने आया है। छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि जिस तरह से जल्दबाजी की जा रही है, इससे यह साफ है कि बीजेपी को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं। वहीं उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि नया ये शिगुफा है, सबका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कवायद की जा रही है। अभी देखते हैं कि ये कमेटी क्या कहती है और क्या ये निकालते हैं इसमें। लेकिन जो देश का लोकतंत्र है, ये हमारे संविधान की देन है। बाबा साहेब की अध्यक्षता में हमारा संविधान बना और इस देश के लोगों ने अपने आप को ये संविधान दिया। ये उसके साथ खिलवाड़
लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का एक प्रयास है। इसमें एक और अध्याय आप देख लीजिए, जो हम पहले से कहते थे कि मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ये सारी बातों को पीछे ढकेलने के लिए फिर एक और नया शरीफा है ये वन नेशन वन इलेक्शन का। बहुत दिनों से इसकी चर्चा हो रही थी। टाइमिंग बड़ी अच्छी है मोदी जी की, जब संकट आता है तो कुछ ऐसी बात छोड़ देते, सबका ध्यान बढ़ जाएगा। इधर रायपुर में बीजेपी के आरोप पत्र से पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए 212 बिंदुओं का काला चिट्ठा जारी किया। यह नाम उसे दिया गया है। कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, केंद्रीय एजेंसियों की मदद से उन्हें डराने का काम किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी की 15 साल की सरकार में कुशासन रहा, बीजेपी झूठ को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कांग्रेसी किसी से डरते नहीं और न ही इसके नेता किसी से भयभीत होते हैं। ये मोदी सरकार नहीं है, ये जुमलों की सरकार है। कल्पनाओं में और बयानों में खुद को सबसे ईमानदार बताते हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये सच्चाई है। आज लोग खाना भी नहीं खा पा रहे, खाना ही इतना महंगा कर दिया। भाजपा ने 15 साल में छत्तीसगढ़ का शोषण किया है। भाजपा के राज में प्रदेश में आम आदमी के संवैधानिक अधिकारों को बंधक बनाकर रखा गया था। आदिवासी, किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं सभी असुरक्षित थी। किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत नहीं मिलती थी। आदिवासी असुरक्षित थे, नक्सलवादी गतिविधियों जोरों पर थी। महिलाएं, बच्चियां असुरक्षित थी। जलियांवाला और आमाडोला जैसी घटनाएं प्रदेश की पहचान बन गई थी। नान घोटाला, चिटफंड घोटाला, ओडीएफ घोटाला, पनामा पेपर, डीकेएस जैसे घोटालों से प्रदेश की छवि खराब हुई थी। भाजपा की मोदी सरकार वादा खिलाफी का पर्याय बन गई है। और अब बात कानून व्यवस्था की। राजधानी में जहां बेटियां हैवानों के खौफ में जी रही हैं, तो न्यायधानी यानी बिलासपुर में भी बेटियां क्या सुरक्षित नहीं हैं? ऐसा नजर आता है। बिलासपुर में सरेआम कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। कांग्रेस नेता करण सोनकर महिलाओं के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। सिटी कोतवाली के दयालबंद इलाके में कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी से इलाके में दहशत है। महिलाओं ने आरोपी कांग्रेस नेता के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। इस मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर प्रहार किया है। अब रायपुर से बड़ी खबर, डेंगू को लेकर मेयर एजाज ढेबर ने बड़ा बयान दिया है। एजाज ढेबर कह रहे हैं कि डेंगू के ज्यादा मामले राजधानी में हैं ही नहीं। अस्पताल गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, यह आरोप वो लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पैकेज के लिए डेंगू घोषित कर रहे थे अस्पताल, ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई होगी, ये कहना है एजाज ढेबर का। 5 से 6 लोगों को डेंगू हुआ था। अभी जब से प्रिंट मीडिया ने और बहुत आप लोग जब से दिखाना चालू करें, तब से अब बोलो कि हो गई, अब किसी को नहीं बता रहे हैं कि इनको डेंगू है करके। क्या है, उसका एक पैकेज रहता है जिसमें 15-20 हजार रुपया डेंगू के मरीज में सीधा आके अपने खाते में अंदर कर लो। अब अपन लोग उसको पकड़े हैं कि ये भैया ये आप भी चले जाओगे डेंगू को लेकर, तो तुरंत जाके वो कर दे रहे हैं, इसलिए तो जाके उसको। और अब रायपुर से बड़ी खबर, मवेशियों की नीलामी से जुड़ा मामला। बीजेपी पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की है। मवेशियों की नीलामी को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के नेतृत्व में पार्षद दल पहुंचा। नीलामी पर हंगामे के बाद यह टेंडर रद्द कर दिया गया। मेयर एजाज ढेबर ने इसकी जानकारी दी है कि बढ़ते विरोध को देखते हुए टेंडर रद्द किया गया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी इस पूरी प्रक्रिया पर, इस नीलामी पर सवाल उठाए थे। मवेशियों की नीलामी से जुड़ा यह मामला है और जमकर इस पर हंगामा हुआ। विपक्ष ने, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, दोनों ने इस पर विरोध जताया। बीजेपी पार्षदों ने तो जमकर नारेबाजी कर दी। मवेशियों की नीलामी को लेकर नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के नेतृत्व में पार्षद दल पहुंच गया। जब हंगामा बढ़ने लगा तब नीलामी के टेंडर रद्द कर दिए गए। मेयर एजाज ढेबर ने इस बात की जानकारी दी है। बढ़ते विरोध को देखते हुए टेंडर रद्द किया गया है।
लगातार मवेशियों की नीलामी का मामला सुर्खियां बन रहा था। आम आदमी पार्टी इसे लेकर हमलावर थी। आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन की बात कड़ा ऐतराज जताते हुए कही थी। अब बीजेपी ने इसे लेकर प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन के बाद हंगामे को बढ़ता देख आखिरकार टेंडर का जो ये फैसला था, जो टेंडर था, उसे रद्द कर दिया गया। मेयर एजाज ढेबर ने इस बात की जानकारी दी है। विरोध को देखते हुए ये रद्द किया गया है। मवेशियों की नीलामी को लेकर लगातार विरोध के स्वर आ रहे थे, नाराजगी सामने आ रही थी। इधर राजधानी में 2 युवतियों से गैंगरेप के मामले में सनसनी मच गई। दोनों सगी बहनें थीं। रक्षाबंधन के बाद ये महासमुंद से लौट रही थीं। इन युवतियों के साथ हैवानियत की गई। युवतियों के साथ आ रहे एक लड़के की जमकर पिटाई की गई। 10 हैवानों ने दोनों युवतियों के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित युवतियों ने मंदिर हसौद थाने में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई है। इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। आनन फानन में पुलिस टीम बनाई गई। आरोपियों की खोज शुरू हुई। कुछ घंटे में गैंगरेप के सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कल रात में 1 बजे एक युवती आई और उसने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो अपनी बहन और अपने मंगेतर के साथ में राखी त्यौहार मनाकर वो छतौना तरफ से आ रही थी। भानसोच जब क्रॉस की थी उसके आगे कुछ लड़के मिले और उनके ऊपर छींटाकसी की। तो इन लोगों ने इसको इग्नोर किया, आगे बढ़े कुछ ही दूर गए थे, 1-2 किलोमीटर के आसपास। तो वहाँ पर 3 लड़के बाइक में सवार थे। उन लोगों ने इनको रोका। रोकने के पश्चात जो पीछे जो लड़के छींटाकसी करते जा रहे थे वो भी इनके पास आ गए। सभी ने मिलकर इनके पास रखे मोबाइल और कुछ पैसे थे उनको छीन लिया। और उसके बाद में इन लोगों ने अपना मोबाइल भी उसको दिया कि भाई हमको छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं यहाँ से। तो इन लोगों ने फिर बाद में दोनों लड़कियों को जबरन अपने साथ में ले गए और बारी बारी से उनके साथ में सामूहिक रूप से इसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने जब जैसे ही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं ही थाने उपस्थित आए और सभी अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया। रात में ही उन्होंने टीम बनाई और मुख्य प्राथमिकता थी कि हम आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। पुलिस आज सुबह तक लगातार सभी टीमें सक्रिय थी। तो 10 आरोपी जो थे, सभी उसमें जो शामिल आरोपी हैं वो सभी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ करने पर उन्होंने जुर्म भी स्वीकार किया। पुलिस आगे की। और अब जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आपको बता दें। शराब पीने से 2 लोगों की जान चली गई। अमोदा गांव का यह पूरा मामला है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जहरीली शराब पीने के चलते जान जाने की आशंका जताई जा रही है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गांव में कोचिए से ही इन्होंने शराब खरीदी थी। वहाँ से फिर रात के हमारा कल शाम के एक दिन रात भर रुक गए वहाँ। दूसरा दिन हमारा पता है इसकी तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल हमें केस। तो अब मैं मोर लड़का और मोर भाई हमारे रात के भेजें तो मन की अंदर मरीन हमन तो उन भी बात नहीं करीन मोला, बाद में नहीं बताइन। अभी मैं सुबह में मोला फ़ोन करीन है, भैया हमन लाइसेंस नहीं हमन झूठ बोल के लाए के मतलब ख़त्म हो गया केस। मोरदमान हनुमंता से मोदारी से राखी पहनाए। सुबह भोजली तिहारी से रुकी सुमन और बाद ललिता नाम के सामने घर के और दमाम कोयला भी या तो वो हर अपन तरफ से दूसरे ही तहाँ ले जाके के या फिर ये मन मंगाई से वो ओला मोला नहीं पता। दारू सादा दारू और वहाँ 50 मदीस वहाँ और मन के नाम में घन की रुकमनी है और पति के रोहित। थाना नवागढ़ अंतर्गत ग्राम अमोदा में ललिता बाई एवं किरण सूर्यवंशी की स्वास्थ्य खराब होने पर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। अस्पताल लाने पर डॉक्टर द्वारा उनसे दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। अभी मर्ग जांच की जा रही है। जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मर्ग जांच में आए कथनों के और अन्य साक्ष्यों के प्राप्त। और इधर शराब पीने से मौत के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार के संरक्षण में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। एक बार नकली और जहरीली शराब पीने से मौत सामने आया है। जांजगीर चांपा क्षेत्र के ग्राम अमोदा में श्रीमती ललिता सूर्यवंशी जो इसी समाज की है, 45 वर्ष की महिला है। पति श्री रथराम सूर्यवंशी, किरण प्रधान 35 वर्ष, पिता शिवचरण,
जो हनुमंता गांव से अमोदा आए थे। वहां पर जहरीली शराब, अवैध शराब पीने से इन दोनों की मौत हो गई है। पिछले 3 महीने पहले ही इसी क्षेत्र में ग्राम रोगदा में जहरीली शराब पीने से, अवैध शराब पीने से 3 लोग मौत के काल के गाल में समा गए थे। उनके आंसू आज भी सूखे नहीं। दुर्भाग्य यह है कि छत्तीसगढ़ की सरकार के संरक्षण में, कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार खुलेआम चल रहा है। अगली बड़ी खबर नारायणपुर से। सुरक्षा बलों ने नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है। भटबेड़ा गांव में नक्सलियों ने ये लकड़ी का स्मारक बनाया हुआ था, इसे नष्ट कर दिया गया। डीआरजी, बस्तर फाइटर और आईटीबीपी के जवानों ने ये जॉइंट एक्शन किया है। नक्सल विरोधी अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। छोटे डोंगर थाना इलाका लगता है, वहीं की टीम ने ये पूरी कार्रवाई की है। नारायणपुर से संबंधित है, जहां आज जिला नारायणपुर अंतर्गत कड़ेमेटा कैंप से डीआरजी, बस्तर फाइटर और आईटीबीपी की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान हेतु ग्राम भटबेड़ा, साल्हेपाल और आसपास के क्षेत्रों की ओर रवाना हुई थी। और दौरान सर्चिंग गश्त के ग्राम भटबेड़ा में नक्सलियों के द्वारा निर्मित लकड़ी का स्मारक मिला, जिसे सुरक्षा बलों के द्वारा एहतियातन तौर पर जो है सुरक्षात्मक मानकों का पालन करते हुए जो है आग लगाकर। और अब रायपुर से बड़ी खबर। महिला एमआर से मारपीट का मामला सामने आया। मेडिकल कॉम्प्लेक्स के सामने ये मारपीट हुई है। बड़ी संख्या में एमआर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंचे हुए हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। नाराज लोगों ने प्रदर्शन भी किया है, नाराजगी जाहिर की है, प्रदर्शन के जरिए नाराजगी। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर, महिला एमआर से मारपीट। बड़ी खबर हड़ताल से जुड़ी हुई। हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों पर की गई है बड़ी कार्रवाई। जगदलपुर और बलौदा बाजार में कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने 296 स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। 31 अगस्त 2023 से हड़ताल पर चल रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी, और अब कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। 296 स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी बर्खास्त। 265 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। ये एक बड़ा एक्शन हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर। 21 अगस्त से लगातार ये अपनी अलग अलग मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे हैं। 296 4 कम 300 स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी सेवा से बर्खास्त, नौकरी से निकाल दिया गया। 265 तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं जिन्हें निलंबित किया गया, सस्पेंशन। बड़ी कार्रवाई, कलेक्टर ने कार्रवाई की है। जगदलपुर और बलौदा बाजार में यह कार्रवाई की गई है। 21 अगस्त से अपनी अलग अलग मांगों को लेकर ये हड़ताल पर हैं स्वास्थ्यकर्मी, अधिकारी, कर्मचारी, जिन पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बलौदा बाजार में तृतीय श्रेणी के 265 कर्मचारी निलंबित और जगदलपुर में 296 स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी सेवा से बर्खास्त। बड़ा एक्शन लिया गया है। सहयोगी श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, सख्त और बड़ा फैसला, किस तरह का रिएक्शन मिल रहा है? जी बिल्कुल, जो स्वास्थ्य कर्मचारी है अपने वेतन विसंगति की मांग को लेकर लगातार 21 अगस्त से हड़ताल में चले गए थे, जिसके चलते बस्तर कलेक्टर ने एस्मा भी लगाया था, उन्हें वापस जो बुलाने की मांग की थी, चेतावनी दी थी। लेकिन जो हड़ताल जो कर्मचारी है लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और जो आम लोगों को हो रही तकलीफ और शासकीय कार्य में बाधा रुकावट को देखते हुए बस्तर कलेक्टर ने आज आदेश जारी किया है। 296 स्वास्थ्य कर्मचारी, जिसमें चिकित्सा अधिकारी हैं, पैरामेडिकल के स्टाफ है, साथ ही जो स्टाफ नर्स है, इसके अलावा टेक्नीशियन जो लोग हैं, इन सभी को मिलाकर 296 के जो कर्मचारी हैं उनको सेवा से बर्खास्त करने का देर शाम आदेश जारी किया। इस आदेश के बाद स्वास्थ्य कर्मचारियों में हड़कंप मची है, और अब देखना होगा कि जो प्रशासन ने ये कार्रवाई की है, इसको लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी की ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास इस तमाम जानकारी के लिए। इधर कवर्धा से बड़ी खबर मिल रही है। महंगी कार से 1 करोड़ का कैश बरामद हुआ है। कार सवार 4 लोगों से पूछताछ की जा रही है। चिल्फी पुलिस ने जांच के दौरान पकड़ा है। कार से संबलपुर जाने की बात कही जा रही है। मामले में 2 आरोपी दिल्ली व 2 हरियाणा के रहने वाले हैं। संदेही हैं अभी ये।
चिल्फे पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। महंगी कार में 1 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। चेकिंग ये चल रही थी, चेकिंग के दौरान इन्हें पकड़ा गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 1 करोड़ कैश बरामद। चुनाव सिर पर है, यही वजह है कि तमाम जांच की जा रही है। अलग अलग चेक पॉइंट बने हुए हैं, वहां यह कार्रवाई हुई। कार से 1 करोड़ का कैश बरामद हुआ है। कार सवार 4 लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। कार में जो 4 लोग सवार थे उनमें से 2 दिल्ली के रहने वाले हैं, 2 हरियाणा के रहने वाले हैं। संबलपुर इनके जाने की बात सामने आ रही है। अंबिकापुर से बड़ी खबर, अस्पताल से फरार हो गया कैदी। जेल पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार। मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लाखों की चोरी के आरोप में यह कैदी जेल में बंद था। राहुल सिंह उर्फ कल्लू कबाड़ी इसका नाम था। केंद्रीय जेल में बंद था कल्लू कबाड़ी। पुलिस को चकमा दिया, फरार हो गया। और अब आपको दिखाते हैं 25 सेकंड में खबर। 2 दिन के दौरे पर आज रायपुर आ रहे हैं अमित शाह। रात 9 बजे पहुंचेंगे एयरपोर्ट। चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ बनाएंगे रणनीति। कल कांग्रेस के खिलाफ पेश करेंगे आरोप पत्र। बिलासपुर दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। रतनपुर में मां महामाया मंदिर में राष्ट्रपति ने किया पूजा अर्चना। केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। बिलासपुर में राष्ट्रपति ने काफिला रुकवाया। छात्रों को बांटी चॉकलेट, छात्रों से की बातचीत। जीजीयू के कन्वोकेशन में शामिल होने पहुंची थी महामहिम। चुनाव से पहले कुमारी शैलजा का बड़ा बयान, कहा जनता में कांग्रेस को लेकर उत्साह, 5 साल बाद भी दिख रहा उत्साह। कांग्रेस नेताओं को किया जा रहा प्रताड़ित, केंद्रीय एजेंसियां कर रही प्रताड़ित। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में हो सकता है गठबंधन, 1-2 दिन में फैसला संभव। दोनों मिलकर लड़ सकते हैं चुनाव। 2 दिवसीय मॉस्को यात्रा से वापस रायपुर लौटे महापौर एजाज ढेबर। कहा राजधानी में पीपी मॉडल से मोनो रेल चलाने की योजना, रूस जापान ने जताई इच्छा। धमतरी नगर निगम का बड़ा अभियान, अवैध होर्डिंग पोस्टर को किया जब्त। शहर के मुख्य सड़कों पर लगे थे अवैध होर्डिंग। नेताओं और जनप्रतिनिधियों के पोस्टर से पट गया था शहर। राजधानी रायपुर में महिला एमआर के साथ मारपीट। मेडिकल कॉम्प्लेक्स के सामने हुई मारपीट। बड़ी संख्या में एमआर पहुंचे मेडिकल कॉम्प्लेक्स, किया जमकर प्रदर्शन। नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने नक्सल स्मारक को किया नष्ट। भट्टबेड़ा गांव में नक्सलियों ने बनाया था लकड़ी का स्मारक। नक्सल विरोधी अभियान के तहत की गई कार्रवाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे जरूर देखिए मध्य प्रदेश का महाडिबेट। नमस्कार।